ओके, तो पहली बात तो दोस्तों, ऑल्दो ये न्यू असेसमेंट स्कीम जो है ये 10th और 12th के लिए है एज पर CBSE, बट यहाँ पर 9th और 11th क्यों बैठे हैं फिर? क्योंकि बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें 11th और 9th में भी इम्प्लीमेंट हो जाएं। स्कूल्स को कोई रोकने वाला नहीं है इस चीज़ में, कुछ भी कर सकते हैं। 9th और 11th तो अपने हाथ में होती है सब स्कूल्स की, जैसे मर्जी असेसमेंट कर लो। तो बट जो भी CBSE डिसीजन लेता है विद रिस्पेक्ट टू 10th एंड 12th, वो फिर स्कूल्स रब ऑफ थोड़ी सी कर देते हैं 9th और 11th पे। तो इसलिए मैंने सबको ही बुला लिया, और इन केस स्कूल्स डू नॉट डिसाइड टू गो फॉरवर्ड विद दिस पॉलिसी फॉर 9th एंड 11th, तो इतनी अकल तो आ जाएगी कम से कम, तुम्हें पता तो लग जाएगा, पता तो होना चाहिए दुनिया में क्या चल रहा है। तो इसलिए 9th और 11th को भी पता होना चाहिए कि हमारे कंट्री में, हमारे एजुकेशन में चल क्या रहा है यार। ठीक है जी, तो चलो भाई मस्त मज़े करते हैं अगले आधे घंटे के लिए, दो चार चीज़ें सीखते हैं क्या नया है क्या है। तो दोस्तों चलो जी, तो क्या है क्या ये स्पेशल स्कीम? देखो, सबसे पहले तो ये तो काफ़ी जगह तुमने ऑलरेडी सुन ही लिया है यार कि 2 टर्म्स में डिवाइड होने वाला है तुम्हारा पूरा साल। तो जैसे हमारा कॉलेज नहीं होता, कॉलेज का फ्लेवर ले रहे हो तुम बेसिकली स्कूल में, तो सेम 1 सेम 2, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, ऐसे ही तुम्हारा स्कूल डिवाइड कर दिया टर्म 1 टर्म 2 में। तो अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच। तो मतलब अगर मैथ्स उठा लें, हम साइंस उठा लें, मैथ्स उठा लें फॉर एग्जांपल, तो अगर 15-16 चैप्टर्स हैं तो 7 एक में, 8 एक में, या 8 एक में, 8 एक में, ऐसे कुछ डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, तो वो दो टर्म्स हमारे बन जाएंगे, एंड बस इतना ही है इसमें। द बोर्ड विल कंडक्ट द एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ ईच टर्म, वो अभी बाद में आते हैं। दिस इज डन टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ बोर्ड कंडक्टेड क्लासेस 10th एंड 12th एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन। ठीक है, बिल्कुल इसका ये जिस्ट है भाई, 2 टर्म्स में डिवाइड करने वाले हैं, और दोनों टर्म के एंड में एग्जाम होंगे जैसे हमारे कॉलेज में होते हैं। तो जिसके बड़े भाई बहन हैं उनको पता होगा, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में एंड में एग्जाम्स होते हैं। ठीक है जी, और ये भी बात है, एक तो सिलेबस रैशनलाइज्ड होगा, जो कि तुम्हारा पिछले साल भी हुआ था। 30% सिलेबस तुम्हारा रिड्यूस हुआ था, रैशनलाइज इस बार भी होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा हमारा पिछली बार हुआ था ना सिलेबस रैशनलाइज, उस हिसाब से इस बार ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा और डिफरेंट होगा। पिछली बार थोड़ा सा लूप होल्स उन्होंने छोड़ दिए थे फिर भी, कि बच्चे को ज़्यादा पढ़ना पड़ गया था। 30% सिलेबस वो एक्चुअल कट नहीं था प्रैक्टिकल वे में, लेकिन इस बार मुझे लगता है थोड़ा सा वो सिलेबस ऊपर नीचे चेंज करेंगे। जो इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं वो हटाएंगे, डिपेंडेंट टॉपिक्स कम हटाएंगे। ठीक है जी, और टर्म 1 टर्म 2 का सिलेबस भी इंडिपेंडेंट रहने वाला है। तो टर्म 1 का सिलेबस बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, टर्म 2 का सिलेबस बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। टर्म 1 के एग्जाम में टर्म 2 नहीं आएगा, टर्म 2 के एग्जाम में टर्म 1 नहीं आएगा। ठीक है, और ये तो है ही यार, इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क जो भी चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। ठीक है भाई, एज पर द गाइडलाइंस एंड मॉडरेशन पॉलिसी टू बी अनाउंस्ड बाय द बोर्ड टू इंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जाम्स, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स, तो वो सब चलता रहेगा, वेरी ट्रिवियल। ठीक है, चलो जी, अब ये करिकुलम की डिटेल्स क्या है, फाइनल डिटेल्स में अगर घुस जाए तो जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, डिस्टेंस मोड एजुकेशन, वो तो चलती ही रहनी है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। और 9th और 10th के लिए चेक कर लो, 9th और 11th का भी रेफरेंस है इसमें छोटा सा, तभी तुम यहाँ बैठे हो। 9th और 10th इंटरनल असेसमेंट वुड इंक्लूड 3 पीरियोडिक टेस्ट, 3 टेस्ट होने वाले हैं, स्टूडेंट एनरिचमेंट, पोर्टफोलियो एंड प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग स्किल्स एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट्स, बेसिकली जो भी तुम्हारे को स्कूल में अगड़म बगड़म सब दिया हुआ है ना, कि यार कोई मुझे एक्सरसाइज का वीडियो भेज दो, कोई प्लांट उगा दो, कुछ ये कर दो, कुछ वो कर दो, वो करते रहो बड़ी सीरियसली और सिंसियरली, वो सब चीज़ें करते रहो। दैट विल हैव सम मार्क्स एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, 11th और 12th का बिल्कुल सेम है,
बस इन्होंने नंबर ऑफ पीरियोडिक टेस्ट स्पेसिफाई नहीं किया 11-12 के लिए कितने होंगे एज पर सीबीएसई, बट वो फिर स्कूल पे ही छोड़ दिया है। वुड इंक्लूड एंड ऑफ टॉपिक और यूनिट टेस्ट्स, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स, वही सीन जो भी तुम्हारे को स्कूल कह रहा है यार ये कर दो वो कर दो, उल्टा लटक जाओ, तुम्हारे मार्क्स हैं उस पर। ठीक है, अच्छा जी, तो उस ये सब के बेसिस पे schools are required to make a student profile, तो वो एक प्रोफाइलिंग कर देंगे तुम्हारी, in which all the internal assessment marks will be populated in that। तो तुम्हारा जो एक प्रोफाइलिंग हो जाएगी जिसमें तुम्हारे सारे मार्क्स होंगे, और वही मार्क्स फिर स्कूल एक सीबीएसई प्लेटफॉर्म बना देगा, उसमें स्कूल को डालने होंगे, और गाइडलाइंस फॉर इंटरनल असेसमेंट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स विल बी ऑल्सो रिलीज अलॉन्ग विद द रैशनलाइज्ड सिलेबस। ठीक है, तो उसके एज एंड व्हेन सीबीएसई फील्स ओके, तो उसमें जो सीबीएसई है एक तो वो जो रैशनलाइज सिलेबस क्या होगा वो देगा, उसकी गाइडलाइंस देगा स्कूल्स को, इंटरनल असेसमेंट की और डिटेल्स, क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे करना है कैसे नहीं करना, वो सब चीज़ें सीबीएसई उनको बताएगा। विद रिस्पेक्ट टू दैट तुम्हारे एग्जाम्स होंगे और मार्क्स अपलोड हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये थोड़ी सी करिकुलम की डिटेल्स की बात हो गई। फिर अब टर्म 1 एग्जामिनेशंस पे आ जाते हैं। ठीक है, टर्म 1 एग्जामिनेशंस अभी तुम्हारा चल रहा है जुलाई है ना, हाँ जुलाई चल रहा है, जुलाई के सेकेंड वीक में हम नवंबर दिसंबर में तुम्हारे टर्म 1 के एग्जाम्स होने वाले हैं। लिखा भी हुआ है, इट्स अ फ्लेक्सिबल शेड्यूल विच विल स्पैन 4 to 8 weeks। ठीक, डेट्स अभी आएंगी, नोटिफाई हो जाएंगी, वो तुम्हारे को मैं बता दूंगा, तुम्हारे को पता भी लग जाएगा ऑटोमेटिकली, इतने सारे तो हो ही तुम। ठीक है जी, तो नवंबर दिसंबर में एग्जाम्स होंगे, यही 21 में इसी साल। हाँ, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे को पता भी होगा भाई कि क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। रुक जा हार्दिक, क्वेश्चन पेपर विल हैव एमसीक्यूज। डाउट्स में बाद में लूंगा, तुम सारे क्वेश्चन इकट्ठे कर लो अपने। क्वेश्चन पेपर विल हैव एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज क्या क्या होंगे भाई, एक तो केस स्टडी बेस्ड होंगे जो तुमने पिछले साल पढ़े हैं। ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ व्हाट आर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। जो 8th वाले बच्चे हैं शायद उनको ना पता हो, मुझे पता, जो 9th वाले बच्चे हैं शायद उनको ना पता हो, 8th में पता नहीं हुए नहीं हुए, बट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, बड़े आसान होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा सुनो, ये टेंशन नहीं लेनी अबे यार एमसीक्यूज असर्शन रीजन, वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू बना देते हैं, वही जो तुम पढ़ने वाले हो बुक में उसी के वो एमसीक्यू बना देंगे, उसी के असर्शन रीजन बना देंगे, कॉन्सेप्ट तो वही का वही है, कोई टेंशन नहीं। 90 मिनट्स का एग्जाम होगा, रैशनलाइज सिलेबस होगा, तो 50% ऑफ द सिलेबस टर्म 1 में आएगा, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, 10th और 12th के लिए क्वेश्चन पेपर विल बी सेंड बाय सीबीएसई। तो 10th और 12th में टर्म 1 जो भी होगा 90 मिनट्स का एग्जाम हो रहा है, चाहे स्कूल का कोई रोल नहीं है, सीबीएसई एग्जाम भेजेगा। और यहाँ पे देखने से ऐसा लगता है कि वो जो एग्जाम कंडक्ट होंगे वो तुम्हारे स्कूल में ही होंगे, होम सेंटर जिसको बोलते हैं। टर्म 1 एग्जाम तुम्हारा स्कूल में ही कंडक्ट होगा और वो सीबीएसई से कुछ बंदे भेजेगा, वो फ्लाइंग स्क्वाड बोलते हैं उसको, तो वो चेक करने के लिए भाई किसी ने वो स्लीव्स में तो नहीं कुछ छुपा रखा, वॉशरूम जाके मैं देखा हूँ, है ना, फर्रे छुपा दिए। किसी ने मेरे को बोला था सर हम तो वाइट पेन से लिख के चले जाते हैं और लाइट पड़ने में दिखता है, वो सब चेक करने आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो भी सिंस इट्स अ ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम, एमसीक्यू है, तो तुम्हारे रिस्पॉन्सेज वो ओएमआर शीट पता है ना तुम्हारे को, गोले वाली ओएमआर जो कम्पिटिटिव एग्जाम में होंगी सारी ओएमआर शीट में होंगे, और वो ओएमआर शीट भी सीबीएसई को जाएगी और सीबीएसई ही फिर रिजल्ट बना के तुम्हारे को देगा। एंड लास्ट सेंटेंस देख लो, टर्म 1 के मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं, दे विल काउंट इन द फाइनल मार्क्स। ठीक है जी, चलो जी, ऑलराइटी। टर्म 2 एग्जाम्स में क्या है यार, टर्म 2 एग्जाम्स होंगे, वो भी रैशनलाइज सिलेबस पे होंगे, अदर 50% सिलेबस पे होंगे और मार्च अप्रैल में होंगे। इसका मोस्ट लाइकली तुम देख लो एट द एग्जामिनेशन सेंटर्स फिक्स्ड बाय द बोर्ड्स, इसका मोस्ट लाइकली बाहर सेंटर पड़ेगा जैसे तुम्हारे को बोर्ड एग्जाम्स में पड़ता है। ठीक है, देखो
ये टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम्स का पैटर्न मोस्ट लाइकली स्कूल्स 9th और 11th के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। नो आइडिया अबाउट दैट करेंगे या नहीं करेंगे, बट भी कर सकते हैं, इसका तुम्हारे को पता होना चाहिए। ठीक है, अब इस पेपर में क्या होगा, नॉट जस्ट एमसीक्यूज, इसमें सब टाइप के क्वेश्चन होंगे, सारे सब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू सब होंगे। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड देखो, सारा कुछ लिखा हुआ है, केस स्टडी बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप, बेसिकली जो अभी तुम एग्जाम्स कर रहे हो। ठीक है, 2 आवर्स का होगा एंड वो भी सिचुएशन लिखी हुई है, इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंड्यूसिव फॉर नॉवल डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। जो 2 आवर्स का एग्जाम ये बोल रहे हैं, सारे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इन केस इट इज नॉट कंड्यूसिव तो फिर से 90 मिनट्स का एक एग्जाम ले लिया जाएगा। वो भी टर्म 2 के एंड में कंप्लीट हो जाएगा। और मार्क्स ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी नहीं है कि भाई टर्म 1 में छोड़ो ना, किसी ने देखी है टर्म 1 टर्म 2 में पढ़ लेंगे, ना 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 ना, टर्म 1 में भी पढ़ना है, टर्म 2 में भी पढ़ना है, दोनों के एग्जाम्स को क्लब करेंगे और जोड़ देंगे और तब तुम्हारे क्यूमुलेटिव स्कोर आएगा। ठीक है जी, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, बहुत ही प्यारी, कि अब वो सारी सिचुएशंस देखो, गवर्नमेंट ने इस बार वाकई में बड़ा थिंक थ्रू किया है। ठीक है, अब उसने सारी सिचुएशंस हमारे को बताई हैं। इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक इम्प्रूव्स एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल्स और सेंटर्स फॉर टेकिंग द एग्जाम्स, ठीक है, बोर्ड विल कंडक्ट टर्म 1 and term 2 एग्जाम्स एट द स्कूल्स और रिस्पेक्टिव सेंटर्स एंड द थ्योरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द 2 एग्जाम्स। तो जैसे नॉर्मली अगर स्कूल्स खुल जाते हैं तो टर्म 1 भी स्कूल में होगा, टर्म 2 भी स्कूल में या सेंटर्स में जैसा भी होगा, और उन दोनों के मार्क्स वो क्लब कर देंगे टुवर्ड्स द फाइनल स्कोर। ठीक है, सेकंड चेक कर लो, अब वो एक सिचुएशन ले रहा है, इन केस द पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर, टर्म 1 एग्जाम्स हो ही नहीं पाते ऑफलाइन, बट टर्म 2 हो पाते हैं ऑफलाइन। टर्म 1 ऑनलाइन होते हैं, टर्म 2 ऑफलाइन होते हैं। फिर क्या होता है, तो टर्म 1 तो घर से ही दोगे तुम, ठीक है, बट टर्म 1 की वेटेज इन द फाइनल एग्जाम्स, वो कितनी वेटेज होगी देखना पड़ेगा, सीबीएसई बताएगा। वो टर्म 1 की वेटेज रिड्यूस हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव टू टर्म 2। तो टर्म 1 इतना रह जाएगा, टर्म 2 उतना रह जाएगा, अगर ये ऑनलाइन होता है, ये ऑफलाइन होता है। इसी में थर्ड सिचुएशन क्या है कि अगर टर्म 2 ऑनलाइन होता है और टर्म 1 ऑफलाइन होता है, टर्म 1 हो जाता है लेकिन फिर पैंडेमिक आ जाता है, फिर लॉकडाउन हो जाता है, टर्म 2 फिर ऑनलाइन लेना पड़ता है, तो फिर उसके बाद भी टर्म 2 की वेटेज कम हो जाएगी, टर्म 1 की वेटेज बढ़ जाएगी, इन एडिशन जो तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट ऑलरेडी चल रहे होंगे। ठीक है, तो तुम्हारा जो क्यूमुलेटिव स्कोर बनेगा वो टर्म 1 इंटरनल असेसमेंट टर्म 2 पे बनेगा, लेकिन टर्म 2 की वेटेज कम होगी, टर्म 1 की ज्यादा होगी। ठीक है जी, और in case the situation of the pandemic forces complete closure of the schools and board conducted term 1 and term 2 exams are taken by candidates घर पे ही, दोनों एग्जाम्स घर पे ही देते हो, चीटिंग करके देते हो, जैसे मर्जी पूछा के देते हो, तो क्या होगा? Results will be computed on the basis of internal assessment। तो जो तुमने कारनामे किए होंगे पूरे साल में, अगर किसी टीचर को परेशान किया होगा तो बस तुम गए। ठीक है, विल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क एंड टर्म 1 एंड टर्म 2 मार्क्स टेकन बाय द कैंडिडेट। तो वो फिर वेटेज डिसाइड होगा। मुझे ऐसा लग रहा है, बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि टर्म 1 टर्म 2 अपना ये जो इंटरनल असेसमेंट जितना भी होता है, इसकी वेटेज फिर थोड़ी सी बढ़ जाएगी, है ना। वो पता नहीं यार मेरे को ऋषभ, वो देखेंगे क्या करेंगे, लेकिन फिर वही है यार, फिर वही बात है, पूरे साल में तुम्हारे को बड़ा ये जो तुम्हारा एक डिसिप्लिन है ना विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल असेसमेंट, जो भी तुम्हारे आलतू फालतू एग्जाम्स चल रहे हैं, जो भी अगड़म पगड़म तुम्हारा तामझाम चल रहा है पूरे साल, बहुत तगड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। क्योंकि अगर पैंडेमिक हो गया दोबारा और अगर लॉकडाउन हो गया तो बेटा एक बंदा मरेगा। ठीक है, टीचर्स तुम्हारे से फिर
तुम जानते हो क्या होता है, ठीक है। और इन ऑल द अबव केसेस डेटा एनालिसिस ऑफ द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी अंडरटेकन टू इंश्योर द इंटेग्रिटी ऑफ द इंटरनल असेसमेंट एंड होम बेस्ड एग्जाम्स। तो बेसिकली सर्टन मेजर्स विल बी टेकन जो डेटा एनालाइज होता है, ताकि अनफेयर ना हो किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे मामला जो है एंड हो गया है। तो एक बारी हम फटाफट से दोबारा से 2 मिनट में दोबारा एक बार गो थ्रू कर लें जी कि 2 टर्म्स में होने वाला है 50% सिलेबस ईच, 2 इंडिपेंडेंट टर्म्स होने वाले हैं। सिलेबस तुम्हारा रैशनलाइज होगा, 20% होता है, 25% होता है, 30% होता है, 35% होता है। कई बच्चे बोल रहे थे 50 भी हो जाना चाहिए, 100 भी हो जाना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से क्या ही जाता तुम्हारा। इंटरनल असेसमेंट होता रहेगा, ध्यान देना है, ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। इन दोनों का मतलब ये इंटरनल असेसमेंट चलता रहे और तुम अच्छा परफॉर्म करते रहो, मजबूरी है तुम्हारी, वो हेल्पलेस। और इसमें कुछ नहीं है, वो तुम्हारे मार्क्स स्कूल अपलोड कर देगा CBSE के पोर्टल पे। टर्म 1 एग्ज़ाम्स नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं, 4 to 8 वीक्स में, बिट फ्लेक्सिबल टाइम स्केड्यूल 4 to 8 वीक्स, ठीक है जी। और क्या है, MCQs होंगे। MCQs विल इंक्लूड नॉर्मल MCQ जो तुम करते हो, असर्शन रीजन भी होंगे, केस स्टडी बेस्ड होंगे 50% सिलेबस पे। 10th और 12th का पेपर बाहर से आएगा, स्कूल का कोई रोल नहीं है, पेपर भी बाहर से आएगा CBSE से, चेक भी बाहर होने जाएगा, ठीक है जी। और OMR शीट में तुम्हारा रिस्पॉन्स कैप्चर होगा और वही CBSE के पास तुम्हारा जाने वाला है, ठीक है। टर्म 2 एग्ज़ाम तुम्हारे मार्च अप्रैल में होने वाले हैं। सेकंड 50% सिलेबस में वो 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, सारे टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं जो भी तुमने देखे हैं आज तक। और अगर वो नहीं हो पाता, 2 आवर्स का एग्ज़ाम, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम, तो फिर 90 मिनट्स का दोबारा से MCQ एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और ये हमने 3-4 सिचुएशंस डिस्कस करी हैं, वो तुम्हें पता ही है क्या क्या होने वाला है, ठीक है जी। ओके, दैट मार्क्स द एंड ऑफ जो तुम्हारे को न्यू असेसमेंट स्कीम आई है। ओके, तो अब इसमें दोस्तों हम क्या करने वाले हैं एज लेवल अप, व्हाट विल बी आवर रोल इन दिस। देखो, इसमें 2-3 नई चीज़ें आई हैं। आई एम श्योर असर्शन रीजन बेस्ड तुमने साइंस में तो किए हैं, अच्छा वो सब मैं डिस्कस करूंगा कि व्हेन विल वी गेट द रैशनलाइज्ड सिलेबस। वो CBSE से मुझे पता नहीं कब, अगले 1 महीने 2 महीने में जब आ जाए, 15 दिन में आ जाए, लेकिन वो CBSE से जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम फिर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अब हमारा क्या रोल रहेगा, जिसमें 2-3 चीज़ें नई हैं। एक तो तुमने कभी 90 मिनट्स का MCQ एग्ज़ाम दिया नहीं अपनी लाइफ में, ठीक है, तो और जिसमें नॉर्मल MCQ भी हों, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी हों और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी हों। तो हम इंडिपेंडेंटली असर्शन रीजन की भी प्रैक्टिस करेंगे, वो टेस्ट में हम डालेंगे। साइंस के तुम ऑलरेडी देख चुके हो, मैथ्स और इंग्लिश के भी मुझे पता नहीं देख चुके। मैथ्स को तो डेफिनेटली हमने नहीं किए थे पिछले साल, डेफिनेटली नहीं थे वो, तो वो हम करेंगे। साइंस को तुम कर ही रहे हो एज पार्ट ऑफ द नॉर्मल रूटीन, तो वो तुम चलता ही रहेगा। तो तुम्हारा नवंबर दिसंबर से पहले हम कोशिश करेंगे कि वी विल टेक 2 to 3 to 4 एग्जाम्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, पूरे 90 मिनट्स का फुल हाफ सिलेबस का, सो दैट तुम उस मोड में आओ, तुम उस प्रैक्टिस में आओ कि भाई हमारे को ये काम करना है और 90 मिनट्स में कैसे तुम एग्ज़ाम ख़त्म कर सकोगे इफेक्टिवली, दैट विल कम विद प्रैक्टिस। तो उसमें 3 तरीके के एग्ज़ाम्स होंगे और वो उसी सिलेबस पे लिया जाएगा। उसके बाद फिर हम जो है 5 to 6 और सैम्पल पेपर करेंगे फॉर टर्म 2 एग्ज़ाम, जिसमें हम दोनों तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, 1.5 आवर्स 90 मिनट्स के हिसाब से भी और 2 आवर्स के हिसाब से भी। 90 मिनट्स ऑल MCQs कंबाइंड और 2 आवर्स MCQs सब्जेक्टिव टाइप, एवरीथिंग कंबाइंड द 2 आवर्स। उसके फिर हम 3-4 सैम्पल पेपर ऑफ ईच टाइप, फुल सिलेबस हम लोग करने वाले हैं, इन एडिशन टू स्मॉल टेस्ट्स जो इंडिविजुअल चैप्टर पे हम करते हैं, सो दैट तुम्हारे को जब एग्जाम बैठने से पहले यू फील एट होम कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट रहेगा। बट हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल हो गया है ये,
एमसीक्यू में ऐसा कुछ नहीं होगा कि भाई यार ये क्या है, ये तुमने कभी किया नहीं। अरे वही क्वेश्चन होंगे जो तुम नॉर्मल लाइफ में करते हो क्लास में, उसके 4 ऑप्शन दे दिए। वही क्वेश्चन होंगे, वो एजर्शन रीजन टाइप बना दिए। एजर्शन रीजन क्या होता है? एजर्शन मतलब एक स्टेटमेंट होता है, रीजन उसका एक रीजन होता है। वही 3-4 ऑप्शंस दी होती हैं कि ये इसका रीजन है, ये नहीं है, ये दोनों की इंटरडिपेंडेंस है, ये नहीं है, वही सब दिया होता है। वेरी इजी, वेरी ट्रिवियल, वेरी प्रिमिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं, हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं क्या हो गया है, कुछ नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज फाइन। हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं, बट बस एग्जाम्स में जो हम टेस्ट लेते हैं थोड़ा सा ऊपर नीचे विद रिस्पेक्ट टू पैटर्न हम कर देंगे, ताकि यू फील एट होम कि भाई हम प्रैक्टिस इनफ कर लें और हमारा काम एंड में बन जाए। चलो जी, ठीक है, ऑल राइट।